व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। व्यूअर्स मैं अपने चैनल हमीद फर्स्ट एड में आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हम सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। व्यूअर्स जैसा कि आप जानते हैं आजकल हमारे पास बहुत ज़्यादा सख्त सर्दी की लहर है और इस सर्दी में हमने अक्सर देखा है कि अक्सर लोग जो है ना मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार हो रहे हैं, जिनमें नज़ला, खांसी, ज़ुकाम वगैरह आम हैं। तो व्यूअर्स सबसे पहले तो हम ये जानने की कोशिश करनी है कि इस मौसम में हम ऐसी बीमारियों का क्यों शिकार होते हैं। तो व्यूअर्स जैसे ही कुछ मौसम ठंडा होता है, मौसम ठंडा होने की वजह से वायरस और बैक्टीरिया की जो नशोनुमा है वो बहुत ज़्यादा बढ़ने लग जाती है। और व्यूअर्स आपको पता है कि इस दफ़ा इस मौसम में बारिश भी नहीं हुई, क्योंकि ये खुश्क सर्दी का मौसम है और खुश्क सर्दी में वायरस और बैक्टीरिया का जो नशोनुमा होती है वो बहुत ज़्यादा होने लग जाती है। फिर यही वायरस और बैक्टीरिया हमारे नाक के ज़रिए या मुंह के ज़रिए जैसे ही हमारे जिस्म में दाखिल होते हैं, तो ये फिर हमें मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार करते हैं, जिसमें हम नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, गले की खराश या चेस्ट इन्फेक्शन वगैरह का शिकार हो जाते हैं। तो व्यर्थ ऐसी चीज़ों से बचने के लिए हमें क्या-क्या एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी चाहिए कि हम ऐसी चीज़ों से बच सकें? तो व्यर्थ इसका सबसे मेन जो बात होती है वो ये होती है कि हमें हत्तोल इम्कान कोशिश करनी चाहिए कि जितना हो सके सर्दी से बच सकें। जैसे हम सर्दी से बचें, उसके बाद अपनी खुराक देखेंगे इस मौसम में हम कौन-सी खुराक ऐसी इस्तेमाल करें जिससे हमें ये बीमारी ना हो या ये हम इन बीमारियों से मुतासिर ना हों। तो वैसे इस मौसम में हमें लिक्विड जो है ना वो ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए, पानी का इस्तेमाल भी ज़्यादा करना चाहिए, गर्म दूध का इस्तेमाल करना चाहिए, यखनी वगैरह का इस्तेमाल करना चाहिए, अंडे का इस्तेमाल करना चाहिए। तो बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि इस मौसम में अक्सर लोग अपनी कंबलों में या रज़ाइयों में लगातार सोए रहते हैं कि हम सर्दी से बचे हुए हैं, तो ये भी बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है। इस मौसम में हमें अपने जिस्म को एक्टिव रखने के लिए एक्टिविटीज़ भी करनी चाहिए, यानी वॉक वगैरह भी करनी चाहिए ताकि हमारे जिस्म की जो खून की गर्दिश है, वो भी बेहतर रहे और हमारा इम्यून सिस्टम जो है ना, वो भी एक्टिव रहे। तो व्यर्थ अगर हमारे घर में कोई भी ऐसा मरीज़ है, जो इस नज़ला खाँसी या इस मौसमी बीमारी का शिकार है, तो उसके लिए हमें जो है ना एक ये एहतियाती तदाबीर भी इख्तियार करनी चाहिए कि उसको बाकी सेहतमंद लोगों से अलग बैठना-उठना चाहिए ताकि दूसरे सेहतमंद लोग उससे मुतासिर ना हों। क्योंकि ये जो नज़ला, ज़ुकाम, खाँसी के जो भी वायरस, बैक्टीरिया होती हैं, ये छींक के ज़रिए मुतासरा शख्स की बात करने से या किसी भी ऐसे बिलवास्ता या बिलवास्ता तौर पे एक मुतासरा शख्स से एक सेहतमंद इंसान में जरासीम मुंतकिल हो जाते हैं, जिससे सेहतमंद बंदा भी उस बीमारी का शिकार हो जाता है। तो व्यर्थ इस मौसम में जितना भी हो सके अपने आप को केयरफुल रखना चाहिए और बीमारियों से हमारी जान छूट सके। तो व्यर्थ इस मौसम में छोटे बच्चे भी इन बीमारियों का बहुत ज़्यादा शिकार होते हैं, तो उनकी भी केयर बहुत ज़रूरी है। तो कोशिश करें कि छोटे बच्चों की खुराक और उनके गर्म कपड़ों का और उनकी जो है ना क्योंकि बच्चों में इम्यून सिस्टम बहुत कम होता है, और बच्चों में, बूढ़ों में इम्यून सिस्टम बहुत कम होता है, इसीलिए वो भी इस बीमारी का जल्दी शिकार हो जाते हैं। फिर अगर हो सके तो इस मौसम में ड्राई फ्रूट का भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। तो अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह ताला अपनी बरान रहमत हमारे ऊपर नाज़िल फ़रमाए ताकि हमारी इन बीमारियों से जान छूट सके। तो व्यूअर्स फ़र्स्ट एड के ये जो भी तरीके मैंने बताए हैं, इससे बचने के तरीके बताए हैं। अगर खुदा न ख़ास्ता हम में से कोई शख़्स ऐसी मौसमी बीमारी में मुब्तला हो जाता है, तो उसको क्या करना चाहिए? तो व्यूअर्स उसको बार-बार गरारे करने चाहिए नीम गर्म पानी के और पानी की भाप लेनी चाहिए और जो है ना एक जो सेहतमंद लोग हैं, उनसे थोड़ा दूर रहना चाहिए ताकि वो इस बीमारी से मुतासिर ना हो सकें। तो व्यर्थ ये सारे काम करने के बावजूद अगर हमारा मरीज़ की तबीयत सँभल जाती है और वो एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने से ठीक हो जाता है, तो शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। अगर खुदा न ख़ास्ता उसकी तबीयत में बेहतरी नहीं आती या उसकी हालत ख़राब हो जाती है या उसका इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाता है,
تو پھر ہمیں چاہیے ہم اپنے قریبی ڈاکٹر کو چیک کروائیں یا اسے کسی بھی قریبی ہاسپٹل میں جا کے اس مریض کو چیک کروائیں تاکہ اس کا باقاعدہ ٹریٹمنٹ ہو سکے۔ تو ویئرز یہ میرا چینل فرسٹ ایڈ کے متعلق ہے، اس کو سبسکرائب کر لیں تاکہ میری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ شکریہ۔